Hello students, welcome back in my class. I am राजेश शर्मा and you are watching my channel Study Time by राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 अंग्रेजी के बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आएगा और जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 27 जो आपका आने वाला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका इस वर्ष जो बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है उस बोर्ड की एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 जो आएगा वो लेटर राइटिंग के ऊपर होगा। अब ये लेटर राइटिंग के ऊपर आपसे यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कोर्स में आपके विभिन्न तरह के लेटर्स हैं और ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो सब फॉर्मल लेटर्स हैं, जिनमें कुछ कंप्लेंट लेटर है, जिनमें हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर कंप्लेंट लिखते हैं अधिकारियों को। कुछ जॉब एप्लीकेशंस है जिसमें हम किसी नौकरी के लिए एप्लीकेशन देते हैं। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो किसी प्रॉब्लम के आधार पर हम एडिटर के माध्यम से यानी अखबार के किसी एडिटर को लिखते हैं कंसर्निंग अथॉरिटीज़ का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए। कुछ बिजनेस लेटर्स भी यहाँ पर आते हैं जिनके अंदर आप या तो कोई ऑर्डर प्लेस करते हो या कोटेशन आस्क करते हो, यानी आस्किंग कोटेशन या प्लेसिंग ऑर्डर से संबंधित होते हैं। और कुछ आपकी यहाँ पर छोटी मोटी एप्लीकेशंस भी यहाँ पर आती है, जैसे बोर्ड के सेक्रेटरी को एक लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए कि वो आपको डुप्लीकेट मार्कशीट अवेलेबल करा दे, या बोर्ड के सेक्रेटरी को आप एक एप्लीकेशन लिखिए कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर दे। तो इस तरह के यहाँ पर लेटर आपसे पूछे जाते हैं। और ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर लेटर्स आपको बताए उन सभी लेटर्स के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो बने रहें मेरे साथ, देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मेरे कुछ जो वीडियो आए हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं और यदि आप उनको देखना चाहते हैं और आपको देखना भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब में आप कतई कंजूसी नहीं करें और वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, और अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप बिल्कुल शेयर करिए मेरे वीडियोस को। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक सैम्पल क्वेश्चन नंबर 27। कंप्लेंट बाय राइटिंग ए लेटर टू द SHO पुलिस स्टेशन सवाई माधोपुर, यानी सवाई माधोपुर पुलिस स्टेशन के SHO को, यानी सवाई माधोपुर पुलिस स्टेशन के SHO को आप एक पत्र के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज कराइए अबाउट द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ चेन स्नैचिंग एंड ईव टीजिंग, कि शहर के अंदर जो है आपके ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, चेन स्नैचिंग की, ईव टीजिंग की। चेन स्नैचिंग का मतलब होता है जैसे गुंडे बदमाश गले में से सोने की चेन चुरा के ले जाते हैं। तो छेड़खानी की और चेन स्नैचिंग की जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं उनके बारे में कंप्लेंट दर्ज करवाते हुए आप अपने SHO को एक यहाँ पर कंप्लेंट लेटर लिखेंगे एंड रिक्वेस्ट हिम टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू रेस्ट्रिक्ट इट। और पत्र के माध्यम से आप SHO साहब को निवेदन करेंगे कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएं। तो प्यारे बच्चों, ये एक फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तो कुछ निश्चित स्टेप्स है जिनका हम पालन करते हैं। तो ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान में रखें। यानी सबसे पहले पत्र में आपकी जो कॉपी है उसके बाईं तरफ ऊपर ही ऊपर सबसे पहले आप अपना सेल्फ एड्रेस लिखेंगे। यानी पहली चीज़ है आपकी सेल्फ एड्रेस, यानी सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर सेल्फ एड्रेस लिखना है, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर। और जब लेटर में यानी क्वेश्चन में आपका सेल्फ एड्रेस नहीं आ रहा है तो आप एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक अपना पता लिख दें। जैसे ये लिख दिया गया है 115A आदर्श नगर सवाई माधोपुर, एक काल्पनिक पता है, कोई ये जगह का नाम हमने वैसे ही लिया है। अब उसके जस्ट नीचे यानी सेकंड स्टेप आपको आना है कि अपने सेल्फ एड्रेस के नीचे आप दूसरी चीज़ लिखेंगे डेट।
यानी जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की आपको डेट लिखनी है। दूसरा स्टेप हो गया आपका, तो दूसरा स्टेप हो गया आपका डेट, यानी लिखने की तारीख, यानी जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की आपको डेट डालनी है। अब उसके जस्ट नीचे जो थर्ड स्टेप हम फॉलो करेंगे वो है कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, यानी रिसीवर्स एड्रेस, जिसको भी लिखा जा रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे। जैसे पत्र में आपसे कहा गया है कि भाई अपने शहर के एसएचओ को आपको पत्र लिखना है, तो यहाँ पर हमने ये द स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ पुलिस स्टेशन सवाई माधोपुर, ये हमने रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पर लिख दिया। तो थर्ड स्टेप हो गया आपका कि भाई रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। तो पहली चीज़ सेल्फ एड्रेस, दूसरी चीज़ डेट, और थर्ड वन रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद में हम चौथी यानी फोर्थ जो आपका स्टेप है उसको फॉलो करेंगे। यानी चौथी चीज़ है सब्जेक्ट लिखना, यानी किस विषय पे आप लिख रहे हो उस विषय को आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि आप चेन स्नैचिंग और ईव टीजिंग की बढ़ती हुई जो घटनाएं हैं उसके ऊपर लिख रहे हैं, तो वो ही आपका सब्जेक्ट हो गया। तो रिगार्डिंग इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग एंड ईव टीजिंग, तो ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद में अगला जो फिफ्थ स्टेप है वो है संबोधन, यानी सैल्यूटेशन। तो ये पांचवी चीज़ आप ध्यान रखें, सैल्यूटेशन करना है। तो अधिकतर हम डियर सर या सर के माध्यम से जो है औपचारिक पत्रों में संबोधन करते हैं, तो ये आपने लिख दिया डियर सर। फिर अगली चीज़ यानी छठी यानी सिक्स्थ स्टेप है आपका कि आप अब मेन बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, यानी जो कुछ भी आपको लिखना है वो महत्वपूर्ण बातें जो आपको समाचार के रूप में यहाँ पर लिखनी है वो बॉडी ऑफ द लेटर कहलाती है। जो भी बात आप यहाँ पर कन्वे करना चाहते हो, और ये पत्र का मुख्य भाग भी है, तो इसको ये छठा स्टेप है आपका। तो इस तरह के जो लेटर आपके आएंगे उनको आप इस तरह शुरू करेंगे। ये कस्टमरी लैंग्वेज है, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, यानी समस्याओं के ऊपर जब ध्यान आकर्षित करवाते हैं तो ये ध्यान रख लो, आप दिमाग में बिठा लो कि इस तरह हमको शुरू करना है। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, या आप इस तरह भी कह सकते हो आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, कि भाई मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ टुवार्ड्स द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स, बढ़ते हुए इंसिडेंट के बारे में, घटनाओं के बारे में, ऑफ चेन स्नैचिंग, चैन लूटने की घटनाओं के बारे में, एंड ईव टीजिंग, और छेड़खानी की घटनाओं के बारे में, नाउएडेज इन आवर सिटी, आजकल हमारे शहर में, यानी आजकल हमारे शहर में चैन स्नैचिंग की और ईव टीजिंग की जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में श्रीमान जी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। द केसेज आर इंक्रीजिंग डे टू डे, और ये जो इस तरह के केस हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। वीमन आर टेरर स्ट्रिकन, और शहर में औरतें बेचारी टेरर स्ट्रिकन है, भयभीत है, बाहर निकलती नहीं है कि कहीं कोई चैन लूट के नहीं ले जाए। देयर इज़ नो फियर ऑफ पुलिस इन द क्रिमिनल्स, और अपराधियों के मन में तो पुलिस का कोई भय ही नहीं है। ग्रुप्स ऑफ टीजर्स कैन बी स्पॉटेड एट प्लेसेस इन द सिटी, जगह जगह पर मनचलों के झुंड जो है देखे जा सकते हैं ईव टीजिंग करने के लिए। और इससे बेचारी शहर की जो लड़कियां हैं, गर्ल्स फील अनसेफ इन द सिटी, इससे बेचारी लड़कियां भी शहर के अंदर असुरक्षित फील कर रही है। तो देयर सीम्स नो लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी, ऐसा लगता है जैसे शहर के अंदर कोई लॉ और ऑर्डर है ही नहीं, यानी कानून और व्यवस्था का कहीं नामो निशान नहीं है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर सीरियसली, इसलिए श्रीमान जी आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इस मामले को गंभीरता से लें, यानी गंभीरता से इसका निरीक्षण करें, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कदम उठाएं। और अंत में अब ये 7वां बिंदु आपको करना है, और उसको कहते हैं हम सब्सक्रिप्शन
और सब्सक्रिप्शन आप इसका कर दें थैंकिंग यू करके, योर्स फेथफुल्ली। ध्यान रखें जितने भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे उनके अंदर हमेशा सब्सक्रिप्शन है। जितने भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे उनमें जब सब्सक्रिप्शन करेंगे तो हमेशा आपको लिखना है योर्स फेथफुल्ली। ध्यान रखो आप। यदि आप अपने संबंधियों को यानी माता पिता को, भाई बहन को, अंकल आंट को पत्र लिख रहे हैं तो हमेशा आप लिखें योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली। यदि आप लेटर लिख रहे हैं अपने मित्रों को तो आप लिखें योर्स सिंसियरली। तो ये ध्यान रखें आप। यदि आप अपने जो है गुरुजनों को पत्र लिख रहे हैं तो आपको लिखना है योर्स ओबीडिएंटली। और अंत में 8वां स्टेप आपका ये अंत में सिग्नेचर, इसको कहते हैं सिग्नेचर, यानी अपना नाम लिखना। पत्र में पत्र लिखने वाला अंत में अपना नाम लिखता है। ये 8वां स्टेप है। तो प्यारे बच्चों, ये लेटर लिखने की एक आसान विधा है। आप इन 8 स्टेप को याद कर लें। सबसे पहले सेल्फ एड्रेस, उसके बाद में आप लिखेंगे डेट, उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस, और उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद में मेन बॉडी ऑफ द लेटर, और अंत में सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के बाद में सिग्नेचर। तो इन्हीं स्टेप्स का पालन करते हुए यदि हम हमारे लेटर को आगे बढ़ाएंगे तो लेटर अपने आप ऑटोमेटिकली फॉर्म होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ किसी भी लेटर को लिख सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर। यू आर सोहन या शालू ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। मान लीजिए कि आपका नाम सोहन है या शालू है और आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। योर बोर्ड एग्ज़ाम्स आर ड्राइंग नियर। और तुम्हारी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। पीपल इन योर लोकेलिटी यूज़ लाउड स्पीकर्स टिल लेट नाइट। लेकिन हो क्या रहा है कि आपकी लोकेलिटी के अंदर, जहाँ आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ कुछ लोग जो है देर रात तक लाउड स्पीकर बजाते हैं ज़ोर ज़ोर से। सो राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यानी ज़िला कलेक्टर साहब को एक पत्र लिखें, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए, टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स पर बैन लगाने के लिए यानी उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड्स। इन एग्ज़ाम पीरियडों में देर रात तक जो बजते हैं लाउड स्पीकर, कि भाई उनके ऊपर आप बैन लगवा दीजिए। इस तरह के आशय का आप यहाँ पर एक पत्र लिखेंगे श्रीमान जिला कलेक्टर साहब को। तो यहाँ पर भी हम उन सारे स्टेपों का फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्फ एड्रेस यानी लिखने वाले का पता। अब लिखने वाले का पता क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो पहले भी मैंने आपको बताया, आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। आपकी मर्जी आए जो लिख दो, यानी आप जहाँ रहते हैं वही पता लिख दो चाहो तो। जैसे यहाँ पर हमने एक इमेजनरी एड्रेस लिख दिया C18 शांति विहार अजमेर, और उसके बाद में दूसरा स्टेप डेट डाल दी हमने जिस दिन पत्र लिखा 10 मई 2021, और उसके बाद में द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अजमेर, यानी ये रिसीवर्स एड्रेस हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम अगला स्टेप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट। तो अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, किस विषय पे लिख रहे हैं वही आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट कर रहे हैं जिला कलेक्टर साहब को लाउड स्पीकर पर बैन लगाने के लिए, तो वही आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी कंप्लेंट अगेंस्ट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। और अब संबोधन लिखें, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स। ये कस्टमरी लैंग्वेज है जो आपको लिखनी है यहाँ पर इस तरह के लेटर्स में, कि भाई मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ किसकी तरफ, द मिस यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स टिल लेट एट नाइट इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारी लोकेलिटी में देर रात तक लाउड स्पीकर्स बजाने के ऊपर। आवर बोर्ड एग्ज़ाम्स आर ड्राइंग नियर, हमारी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। वी नीड पीसफुल एटमॉस्फेयर फॉर प्रिपरेशन,
और हमको प्रिपरेशन के लिए यानी तैयारी करने के लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, शांतिपूर्ण माहौल की ज़रूरत है। सम पीपुल इन आवर लोकेलिटी, जबकि कुछ लोग जो हमारी लोकेलिटी में रहते हैं, यूज़ लाउड स्पीकर्स, वो ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट, सुबह जल्दी यानी सुबह सुबह से शुरू हो जाते हैं और रात में देर तक इसी काम में लगे रहते हैं। वी आर अनेबल टू फोकस एट आवर स्टडीज़, और इससे ये होता है कि हम हमारी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते, हमारे अध्ययन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इट डिस्ट्रैक्ट्स आवर अटेंशन, इससे हमारा ध्यान भंग होता है, इससे हमारा ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर, इसलिए श्रीमान जी से निवेदन किया जाता है कि आप मामले को ध्यान से देखें, गंभीरता से इसका निरीक्षण करें, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कदम उठाएं। और अंत में अब हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन करेंगे, थैंकिंग यू और योर्स फेथफुल्ली, और अंत में सिग्नेचर कर देंगे सोहन या शालू, आपकी मर्जी, आज जो इनाम लिखो, क्योंकि पत्र में आपसे ये कहा गया कि भाई आपका नाम सोहन है या शालू है, कुछ भी मान लो आप, तो जो भी आप मान के चलो वही लिख दो, सोहन या शालू, या दोनों भी लिखना चाहो तो दोनों लिख दो ऑब्लिक करके, कोई यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होने वाली। अब देखिए आप एक और एग्जाम्पल, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यू आर राकेश रानी, मान लीजिए आपका नाम राकेश या रानी है। यू हैव रेड एन एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका, आपने राजस्थान पत्रिका नाम के अखबार में एक ऐड देखा है, एक ऐड पढ़ा है, यानी एक विज्ञापन पढ़ा है, फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर, कैशियर के पद के लिए, यानी कोई कैशियर की नौकरी निकली है और उसका विज्ञापन राजस्थान पत्रिका में आया है। कैशियर की नौकरी किसके लिए है? इन HDFC बैंक डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर के HDFC बैंक के अंदर। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर विद योर CV और रिज्यूमे, तो अपने रिज्यूमे या CV के साथ आप बैंक के मैनेजर को डूंगरपुर के लिए एक पत्र लिखिए, नौकरी का एक आवेदन यहाँ पर आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, ये जॉब एप्लीकेशन है। तो प्यारे बच्चों, ये एक जॉब एप्लीकेशन है, और जॉब एप्लीकेशन आपको कैसे लिखनी है यहाँ मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से इसको समझ लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपका 6 मार्क्स का है, और जॉब एप्लीकेशन निश्चित रूप से आपके आएगी, उसमें सिर्फ करना क्या है आपको वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं फॉर्मल तरीके से, तो हम 8 स्टेप्स का फॉलो करते हैं। सबसे पहले लिखने वाले का पता, यानी सेल्फ एड्रेस या सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस यदि क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो आप इसकी जगह पर आप अपना स्वयं का पता जहाँ भी आप रहते हैं वो लिख दें, और वो भी नहीं लिखना चाहें तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिख दें। तो यहाँ पर हमने शुरू कर दिया इस पत्र को 15A SD नगर दौसा, ये हमने अपना स्वयं का पता यहाँ पर लिख दिया। और दूसरा सेकंड जो स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, डेट डालनी है, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट डालनी है। जैसे यहाँ पर हमने एक तारीख लिख दी 10 मई 2021। और थर्ड स्टेप है आपका रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको लिख रहे हैं उसका पता जो कि पत्र के अंदर होता है। तो किसको लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं मैनेजर HDFC बैंक डूंगरपुर को, यही आपका क्वेश्चन में आया था, तो लिख दिया द मैनेजर HDFC बैंक डूंगरपुर। ये आपका थर्ड स्टेप यहाँ पर पूरा आपने कर लिया। अब फोर्थ स्टेप यानी सब्जेक्ट, क्यों लिख रहे हैं? तो जॉब एप्लीकेशन हमेशा किसी पोस्ट के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पोस्ट ऑफ कैशियर, तो यही आप यहाँ पर लिख दें सब्जेक्ट में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। अब हो सकता है कि परीक्षा के अंदर आपके लिए जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो पोस्ट ही बदलेगी उसमें, और कुछ नहीं होगा, अते पते बदल जाएंगे, यानी सेल्फ एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस बदल जाते हैं।
और पोस्ट बदल जाती है। बस 3 चीज़ यहाँ पर बदलती है। उन 3 चीज़ों को आप बदल दें, बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे ऐसे लिख दें। जैसे आप कैशियर की जगह हो सकता है कि प्रश्न में आपसे कोई क्लर्क के पद के लिए आवेदन मांगा गया हो, डॉक्टर के लिए मांगा गया हो, टीचर के लिए मांगा गया हो, तो यहाँ पर आप कैशियर की जगह उसको लिख दें कि भाई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डॉक्टर, या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। जिसके लिए भी आपसे पूछा गया है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और इसी तरह ये जो आपका रिसीवर्स एड्रेस है ये भी आप बदल दें। जैसा भी क्वेश्चन के अंदर आएगा उसी एड्रेस को आप यहाँ पर चिपका दें। और इसके बाद में और कुछ नहीं करना, आपको ये संबोधन लिखना, डियर सर। और ठीक इसी तरीके से आपको इस कस्टमरी लैंग्वेज में परीक्षा में आपको लिख देना है। आप बिल्कुल इसको याद कर लें। इन रिस्पॉन्स टू द एड पब्लिश्ड इन राजस्थान पत्रिका, ये एड मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। एड का मतलब एडवर्टाइजमेंट। तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, यानी आपके एडवर्टाइज जो छपा है उसके लिए, जो कि पब्लिश इन राजस्थान पत्रिका, जो राजस्थान पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुआ था, फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, कैशियर की पोस्ट के लिए, इन योर बैंक, आपके बैंक के अंदर, आई वुड लाइक टू सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर द सेम, यानी मैं इस पद के लिए मेरी एप्लीकेशन भी जो है सबमिट कराना चाहता हूँ। आई वुड बी ऑब्लिज्ड इफ़ गिवन ए चांस टू वर्क इन योर बैंक, यदि आप अपने बैंक के अंदर मुझे काम करने का एक चांस देते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगा। माई रिज्यूमे या सीवी या बायोडेटा, इनमें भी आपको भ्रमित नहीं होना। रिज्यूमे, सीवी और बायोडेटा तीनों एक ही मीनिंग में काम में आते हैं, मतलब एक ही अर्थ में इनका उपयोग होता है। चाहे तो रिज्यूमे कह लें आप, चाहे सीवी कह लें, चाहे बायोडेटा कह लें। इट्स एनक्लॉज डियर विथ, यानी मेरा रिज्यूमे, सीवी या बायोडेटा मेरी इस एप्लीकेशन के साथ संलग्न है। टू योर काइंड परस्यूअल, आपकी देखने के लिए। और अंत में आप लिखें सब्सक्रिप्शन करते हुए थैंकिंग यू और योर्स फेथफुल्ली, और अपना नाम यहाँ पर लिख दें, जो भी नाम आपका आया है लेटर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। और फिर अंत में नीचे आप अपना रिज्यूमे यहाँ पर डालेंगे, इस तरह लिख देंगे ऊपर रिज्यूमे या सीवी या बायोडेटा। और रिज्यूमे में ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट कर लें, जैसे नंबर 1 नेम अपना लिखना है, नंबर 2 फादर्स नेम लिखना है, 3 डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब ये सारी चीज़ आप अपनी खुद की निजी डाल सकते हैं। नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, इसमें आप इंडियन लिख दें, इंडियन, INDIAN, इंडियन। इसके बाद में मार्शियल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति में आप यहाँ पर शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखें, और शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड लिख दें। फिर परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, जो कि आपने पत्र की शुरुआत में ऊपर ऊपर लिखा है। जो आपने वहाँ एड्रेस लिखा है वही एड्रेस यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद में आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में हवाला देंगे, यानी आप अपनी शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर लिख देंगे इसके सामने नंबर डाल डाल के। जैसे नंबर 1 सेकेंडरी, नंबर 2 सीनियर सेकेंडरी, नंबर 3 BA MA या MSc या BSc, और नंबर 4 B.Ed वगैरह, यानी जो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर आप इस तरह डाल दें। और इनके आगे आप इनका डिवीज़न भी लिख दें, भाई सेकेंडरी फर्स्ट डिवीज़न, सीनियर सेकेंडरी फर्स्ट डिवीज़न, BA फर्स्ट डिवीज़न, B.Ed फर्स्ट डिवीज़न। और अगला पॉइंट और डाल दें 5 एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, ये भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखेंगे 2 ईयर्स या 3 ईयर्स, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये आप इस तरह अपना रिज्यूमे यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर को एक एप्लीकेशन लिखिए फॉर मेकिंग करेक्शन इन द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करने के लिए इन योर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, अपने सेकेंडरी के सर्टिफिकेट में स्टेट व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू आर सेंडिंग विथ, और आप ये भी बताइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इसके साथ भेज रहे हैं।
तो यहाँ भी हम इस एप्लीकेशन में उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि फॉर्मल लेटर्स के अंदर हमको कुछ निश्चित स्टेप्स है उनका फॉलो करना है। यानी सबसे पहले हमको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद में डेट डालनी है, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन करना है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर लिखनी है, सब्सक्रिप्शन करना है और उसके बाद में अंत में सिग्नेचर करने हैं। तो ये आपने अपना सेंडर्स एड्रेस लिख लिया यहाँ पर, यानी सेल्फ एड्रेस 25 है सैनिक नगर गंगापुर सिटी, और फिर ये आपने डेट डाली यहाँ पर 10 मई 2021, और ये आपका रिसीवर्स एड्रेस द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, और उसके बाद में हमने यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट करेक्शन इन द डेट ऑफ बर्थ इन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, और ये सैल्यूटेशन सर, और फिर हमने ये मेन बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ पर शुरू कर दिया। मोस्ट हम्बली आई वांट टू स्टेट दैट आई पास्ड 10th क्लास इन 2019। यानी आपने शुरू किया कि मैं श्रीमान जी ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कक्षा 10 2019 में पास की थी, एंड माई रोल नंबर इज, और मेरे रोल नंबर ये हैं, माई एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ इज, और मेरी वास्तविक जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस तरह है, बट बाई मिस्टेक इन माई सेकेंडरी सर्टिफिकेट, लेकिन गलती से मेरी सेकेंडरी के सर्टिफिकेट में इट इज़ रिटर्न ये लिखी हुई है, मतलब गलत यहाँ पर एक डेट आप डाल देंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू करेक्ट द DOB इन माई सर्टिफिकेट। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे सेकेंडरी के सर्टिफिकेट में मेरी DOB को आप करेक्ट कर दें एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एज प्रूफ ऑफ माई DOB, और मेरी DOB के प्रूफ के रूप में आई अटैच हियर विथ माई क्लास 8th TC, मैं यहाँ मेरी कक्षा 8 की TC अटैच कर रहा हूँ, एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पेज ऑफ SR रजिस्टर बियरिंग माई नेम, और SR रजिस्टर के उस पन्ने की कॉपी जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है वो भी मैं इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करके भेज रहा हूँ अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के साथ में काइंडली लुक इनटू द मैटर, कृपया मामले को ध्यान से देखें, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कदम उठाएं। थैंकिंग यू सब्सक्रिप्शन कर देंगे, योर्स फेथफुली, और अपना अंत में नाम आपने यहाँ पर लिख दिया राघव जांगिड़, जो भी आपका आया है क्वेश्चन के अंदर। यदि क्वेश्चन के अंदर कोई नाम नहीं है तो आप XYZ यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इस कड़ी में हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, यू आर मोहित शर्मा, मान लीजिए आपका नाम मोहित शर्मा है, राइट ए लेटर टू मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स जयपुर। मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स जयपुर को एक पत्र लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के रिप्लेसमेंट के लिए यू ब्रॉड फ्रॉम देयर शॉप, जो तुमने उनकी दुकान से ख़रीदी थी। तो ये इसका सॉल्यूशन हम इस तरह करेंगे, उन्हीं 8 स्टेप्स का यहाँ पर पालन करेंगे। सबसे पहले हमने हमारा ये सेल्फ एड्रेस लिखा 15A JP नगर जयपुर, और उसके बाद में हमने ये डेट डाल दी। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स चौड़ा रास्ता जयपुर, और उसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन के बदलने के क्रम में, और फिर हम डालेंगे यहाँ पर सैल्यूटेशन डियर सर्स। यदि मेसर्स यदि आता है तो आप लिखेंगे डियर सर्स, और फिर मेन बॉडी ऑफ द लेटर हम शुरू कर देंगे। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, मुझे खेद है आपको ये सूचना देते हुए, दैट द वॉशिंग मशीन, कि वह वॉशिंग मशीन आई हैव बॉट फ्रॉम यू, जो मैंने आपसे ख़रीदी थी, इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। आई थिंक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इट, मैं समझता हूँ कि इस मशीन के साथ कुछ गड़बड़ है। इट इज़ ए डिफेक्टिव पीस, ये एक दोषयुक्त पीस है। सो यू आर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है, टू रिप्लेस इट, कि आप इसको बदल दें, विद अनदर थॉरोली चेक्ड वॉशिंग मशीन, दूसरी अच्छी तरह से चेक की हुई मशीन के साथ, यानी वॉशिंग मशीन के साथ। और फिर ये सब्सक्रिप्शन कर देंगे हम इसका, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और अंत में सिग्नेचर आप यहाँ पर अपने कर देंगे।
मोहित शर्मा। अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल। जैसे ये एक क्वेश्चन है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। मान लीजिए कि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं। यू वांट टू परचेज फर्नीचर, आप फर्नीचर खरीदना चाहते हैं। राइट ए लेटर टू मैसर्स रावत ब्रदर्स जयपुर। मैसर्स रावत ब्रदर्स जयपुर को एक पत्र लिखिए, आस्किंग फॉर ए कोटेशन फॉर फर्नीचर के कोटेशन मंगवाने के लिए, एंड देयर टर्म्स, और उनकी जो शर्तें हैं, जैसे कि रिगार्डिंग पेमेंट के संबंध में, डिलीवरी एंड डिस्काउंट, माल भेजने के संबंध में, और डिस्काउंट यानी जो कमीशन वो देंगे उसके संबंध में आप पूछताछ यहाँ पर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बिजनेस लेटर है और यहाँ पर हम कोटेशन आस्किंग कर रहे हैं, और इसमें भी हम उन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस 30A श्याम नगर सवाई माधोपुर, और उसके बाद में सेकंड स्टेप हम डेट डालेंगे 10 मई 2021। फिर हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस मेसर्स रावत ब्रदर्स जयपुर। फिर अगला स्टेप सब्जेक्ट टू गेट कोटेशंस फॉर फर्नीचर आइटम्स, और उसके बाद में सैल्यूटेशन डियर सर्स। फिर मेन बॉडी ऑफ द लेटर पे आएंगे हम। तो ये इस तरह आप इसको शुरू करेंगे, वी वांट टू परचेज वुडन फर्नीचर आइटम्स फॉर आवर स्कूल। हमको हमारे विद्यालय के लिए कुछ वुडन फर्नीचर आइटम्स की ज़रूरत है, यानी हम ख़रीदना चाहते हैं आपसे। और फर्नीचर में क्या क्या आइटम हमको ख़रीदने हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि आपने लिखा है, इट इंक्लूड्स 200 टेबल्स, यानी इसमें 200 टेबल्स हमको चाहिए, 200 स्टूल्स चाहिए, 20 चेयर्स चाहिए, एंड 10 अलमीराज चाहिए। प्लीज़ सेंड अस कोटेशन फॉर द मेंशन्ड आइटम्स। कृपया ये जो आइटम्स हैं इनकी आप एक कोटेशन हमको भेज दें। वी आल्सो वांट टू नो, हम ये भी जानना चाहते हैं द रेट ऑफ डिस्काउंट की जो रेट है वो उसके बारे में, एंड द मोड ऑफ पेमेंट, और मोड ऑफ पेमेंट की भी हमको जानकारी दें कि किस तरह आप अपना पेमेंट लेंगे, एंड डिलीवरी, और किस तरह माल आप हमारे यहाँ भेजेंगे वो भी आप हमको बताएं। फिर हम इस लेटर का सब्सक्रिप्शन कर देंगे। प्लीज़ रिप्लाई सून, कृपया जल्दी जवाब दें। योर्स फेथफुली महेश चंद मीना प्रिंसिपल। और इसी कड़ी में हम एक और यहाँ पर लेटर लेते हैं, यू आर रोहित सैनी। मान लीजिए आपका नाम रोहित सैनी है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। किसी अखबार के एडिटर को एक पत्र लिखिए, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी अचानक पानी की आपूर्ति बाधित होने के क्रम में, इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ऑफिशियल लेटर है और अधिकारियों को हम किसी समस्या के बारे में यहाँ पर पत्र लिखते हैं। तो इसमें भी वो सारे स्टेप शामिल हैं। सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस, जैसे ना आपने लिखा ये 15C सैनी कॉलोनी गंगापुर सिटी, और ये डेट डाल दिया आपने 10 मई 2021। फिर ये रिसीवर्स एड्रेस आपने लिख दिया द एडिटर राजस्थान पत्रिका गंगापुर सिटी। ऐसे पत्रों में हम जो एडिटर को लिखते हैं तो किसी समस्या के ऊपर लिखते हैं और अखबार के माध्यम से कंसर्निंग अथॉरिटीज़ का ध्यान आकर्षित करवाते हैं समस्या के निवारण के लिए। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन सैनी कॉलोनी, और फिर सैल्यूटेशन सर। फिर मेन बॉडी ऑफ द लेटर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन माई कॉलोनी। वी आर नेवर श्योर व्हेन वी विल हैव वाटर, यानी हम कभी भी आश्वस्त नहीं रहते कि कब पानी आएगा। इट मे फेल एट एनी टाइम, और ये कभी भी इसकी सप्लाई रुक जाती है। मोर एवर, इससे भी बड़ी बात यह है कि द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ सो स्मॉल, यानी पानी इतनी कम मात्रा में आता है दैट इट इज़ नॉट मोर देन एनफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, कि ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी एनफ नहीं रहता, पर्याप्त नहीं होता है। वी हैव मेड कंप्लेंट्स अबाउट दिस प्रॉब्लम, हमने इस प्रॉब्लम के बारे में शिकायतें की है टू द अथॉरिटीज़, अधिकारियों को, बट ऑल इन वैन, लेकिन वो सब बेकार साबित हुई है। आई रिक्वेस्ट टू द कंसर्निंग अथॉरिटीज़,
मैं कंसर्निंग अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करता हूँ थ्रू योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, टू टेक नेसेसरी एक्शन, आवश्यक कदम उठाने के लिए। और अंत में हम इसका पत्र का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कर देंगे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली रोहित सैनी, ये सिग्नेचर कर दिया आपने। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह हम अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए एडिटर को पत्र लिखते हैं, जिससे कि वो संबंधित समस्या की तरफ ध्यान दे और उस समस्या को शॉर्ट आउट करे, उसका निवारण कर दे। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड follow the guidelines of our government. Have a nice time. Wishing you sound health. मैं राजेश शर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।